नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं। देश में राजधानी दिल्ली के साथ साथ यूपी से लेकर कर्नाटक तक, बंगाल से लेकर झारखंड तक जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों हजारों की तादाद में मुस्लिम सड़क पर उतरे और नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग पर उग्र प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में नूपुर शर्मा की जुबान काटकर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने की बात की गई। कर्नाटक में नूपुर शर्मा का पुतला बिजली के तार पर टांग दिया गया। झारखंड में पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। दिल्ली के शाही इमाम कहते हैं कि वो प्रोटेस्ट करने वाले किसी व्यक्ति को जानते नहीं, प्रोटेस्ट उन्होंने कॉल नहीं किया। बड़े नेता, बड़ी पार्टियां इस पर पूरी तरह मौन हैं, लेकिन मुद्दा गर्म है। सवाल ये उठता है कि क्या एक बयान पर उपजा गुस्सा मात्र है? क्या देश भर में एक साथ एक समय पर इतनी अलग अलग जगहों पर ऐसे उग्र प्रदर्शन एक संयोग मात्र हैं? क्या बिना प्री प्लानिंग के ये सब कुछ पॉसिबल है, संभव है आज के दौर में? उससे भी बड़ा सवाल ये कि इस माहौल, इस प्रदर्शन और इन तस्वीरों पर क्या कोई रिएक्शन नहीं होगा? और अगर इसका रिएक्शन हुआ, अगर इस पर रिटेलिएट किया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इस प्रदर्शन पर फिलहाल सभी चुप हैं। हम बात करेंगे हमारे साथ में जुड़े लोगों के साथ में, लेकिन ये तस्वीरें आप पहले एक साथ देखें। ये तस्वीरें प्रदर्शन के दौरान की हैं। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में जुमे की नमाज के बाद मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर उतरे और वहां मस्जिद के सामने प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। शहर काजी ने कहा कि साहब हम जानते नहीं, इमाम साहब ने कहा कि हम जानते नहीं, क्योंकि हमने कोई प्रोटेस्ट कॉल नहीं किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ की। यहां भी जुमे की नमाज के बाद में सैकड़ों मुस्लिम सड़क पर उतर आए, नारेबाजी करते रहे और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। तीसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं कोलकाता की है, वेस्ट बंगाल की है। यहां भी सड़क के ऊपर भारी हंगामा हुआ, तोड़फोड़ मची। सहारनपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं और भी कई सारी तस्वीरें। कर्नाटक की तस्वीर जहां पुतले को टांगा गया, तार के ऊपर टांग दिया गया। तमाम तरह के इन तस्वीरों ने एक सवाल खड़ा किया कि आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन, एक साथ प्रदर्शन, इतने लोगों का प्रदर्शन, क्या केवल एक कोइंसिडेंस है? क्या केवल एक संयोग मात्र है? और निश्चित तौर पर इस पर आज खामोशी है। क्या कल इस पर कोई रिटेलिएशन, क्या कल इसके ऊपर कोई प्रत्युत्तर के तौर पर प्रदर्शन ना होगा? यह एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ में इस वक्त इस विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर तिवारी साहब, हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं सिद्धार्थ सिंह राजावत जी और मोहम्मद ताहिर साहब, ये सभी हमारे साथ में जुड़ेंगे। इस वक्त मोहम्मद ताहिर साहब मुझे जुड़े हुए दिख रहे हैं, साथ में चंद्रशेखर तिवारी जी और सिद्धार्थ सिंह राजावत साहब, ये भी हमारे साथ में इस वक्त इस मंच के ऊपर जुड़ेंगे। सिद्धार्थ जी इस वक्त जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जो प्रदर्शन हुआ, जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, पहला सवाल ये मन में उठा, क्या बिना प्री प्लानिंग के अलग अलग जगहों पर इतने लोग एक साथ प्रदर्शन कर सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों से भाग रही थी, जिन मुद्दों के लिए वो अपने मन की बात नहीं कर पा रहे थे माननीय प्रधानमंत्री, उनको मालूम था कि वो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसेंगे। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, सबसे बड़ा मुद्दा है युवा बेरोजगारी का, जो 2 करोड़ उन्होंने रोजगार की बात करी थी। सबसे बड़ा मुद्दा है पेट्रोल डीजल, जिनके कीमतें एकदम बढ़ती जा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये बात बिल्कुल तय थी और इससे पहले भी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बोल चुके थे कि भारत के अंदर एक नई प्लानिंग चल रही है देश को तोड़ने की। और यही बात उन्होंने बाहर से विदेश में जब गए थे, उन्होंने यही बात बोली थी और वो बात आज चरितार्थ होती हुई दिख रही है। आप देखिए, चाहे कोई भी जाति के लोग हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी को भी इस अखंड भारत के अंदर इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो ट्रैप डाला था उन्होंने, जिसमें फंसाना चाहती थी, और युवा नौजवान उस ट्रैप में फंस चुका है। आप इस पर पॉलिटिकल बात करें राजावत साहब, पॉलिटिकल आपने जो बात की उसके लिए ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक ऐसा मुद्दा है नूपुर शर्मा का, जिसके ऊपर बातचीत के लिए बीजेपी को आमंत्रित भी किया गया, लेकिन बीजेपी आपको किसी मंच पर नहीं दिखेगी। इस मुद्दे पर वो अपने प्रवक्ताओं को किसी भी डिबेट में, यानी किसी भी डिबेट में नहीं भेजेंगे। लेकिन एक मुद्दा जो आपने पॉलिटिकल बात की, मैं आऊंगा उस पर। एक मेरा सीधा सवाल था, क्या आपको लगता है बिना प्लानिंग के, क्योंकि यहाँ ये कह रहे हैं धर्मगुरु के साहब, हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं था, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हम पहचानते नहीं, क्या ये बात यकीन करने काबिल है? मोहम्मद ताहिर साहब हैं, इस्लामिक विचारक हैं। मोहम्मद ताहिर साहब, जो आज देश में दिख रहा है, जिस तरह जलती तस्वीरें दिखी, क्या बिना प्लानिंग के इतना बड़ा प्रदर्शन हो सकता है?
नहीं, देखिए, मैं आपकी बात पूरी तरीके से खारिज करता हूं। और जिस तरीके से आप जो प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये निंदनीय है। इसकी कहीं से मतलब मजम्मत की जा सकती है, और जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। लेकिन आपने जो कहा है कि जो हमारे धर्मगुरु है, धर्मगुरु का काम नमाज़ पढ़ाना होता है, और बाहर की जो मतलब जो जुलूस वगैरह की जो बातें हैं, वो तमाम लोग दूसरे दीगर संगठन मिलकर तय करते हैं। ताहिर साहब, मेरा सवाल उसका जवाब नहीं आ रहा। जो कुछ मैं कह रहा हूं, जो सामने दिखा है, जो कहा गया, मैंने वही बात उसको दोहराई। मेरा सवाल ये, क्या ये कहा जा रहा है कि किसी ने कोई प्रदर्शन कॉल नहीं किया, किसी ने कोई विरोध कॉल नहीं किया, सड़कों पर अचानक से नमाज के बाद इतने सारे लोग आ गए, अचानक से वो प्रदर्शन करने लग गए, किसी का कोई कॉल नहीं था, फिर इतने सारे लोग अलग अलग शहरों में एक ही वक्त पर कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या ये बात आपको हजम होती है? देखिए, मैं आपको सुनिए मेरी बात सुनिए। आपको पता नहीं है, आज शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार के दिन अधिकतर अमूमन जो कहीं भी रहता है वो नमाज़ पढ़ने ज़रूर पहुंचता है। जिस मस्जिद में और टाइम और दिन में 200-500 लोग रहते हैं, जुम्मे के दिन कम से कम 2000 लोग रहते हैं। और आप जो कह रहे हैं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि ये कहीं कुछ गुप्तचर से हुआ है। ये बराबर जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं उनके बीच में अगर जो बातें हुई होगी, तो बातों के हिसाब से फिर वहाँ पर क्या हुआ होगा, वो सिचुएशन होगी, ये वहीं के लोग बता सकते हैं। लेकिन आपका जो कहना है कि जो आपका सवाल था, जिस वे में जा रहा था, वो सवाल आपने जो कहा है ना कि अचानक से इतने लोग, ये अचानक से नहीं। हर जुमे में आप किसी भी गांव की मस्जिद, किसी भी शहर की मस्जिद में जाके देख सकते हैं कि ऐसे लोगों की भीड़ रहती है, और इससे ज़्यादा लोग रहते हैं। बातों को ना ट्विस्ट कर रहा हूं, ना बातों को ट्विस्ट होने दूंगा। ये जो जुमे की नमाज में होता है, जितने सारे लोग आते हैं, ये सभी को पता है। सब इस बात का बड़ा सम्मान करते हैं कि जिस तरीके से जुमे पर सभी लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, ना नमाज का, ना लोगों के जमा होने का, ना उनके एक साथ आने का, ना उनकी संख्या का कोई विरोध नहीं है। उनको लेकर कोई प्रश्न नहीं है। ये प्रदर्शन को लेकर के अचानक से ये बातें एक साथ 6, 7, 8, 10 शहरों में हुई, और वो एक साथ सड़क पर उतरकर एक जैसा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। और अगर आज के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, तो फिर आगे इसके रिटेलिएशन में जो कुछ होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, आपकी बात से ये सहमत हो कि जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, ये निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और जिस तरीके से जो तोड़फोड़ आगजनी हुई है, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है समाज में। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि जो एक साथ हुआ है, आप पिछले 2 महीने का सीन देखिए, जिस तरीके से इस्लाम में अटैक हो रहा है, जिस तरीके से इस्लाम को मतलब लोगों की इस्लाम के थ्रू लोगों को भड़काया जा रहा है। आप उस पर गौर नहीं करा कि दो महीनों से। आप ये बताइए कि अभी आपने जब यूएई गल्फ कंट्री ने यहाँ के हमारे एनएसए के जो हेड है अजीत डावोल जी को जो बुला के उन्होंने जो टाइट किया है, आपने देखा है? आपने अगर देखा होगा तो उन्होंने टाइट किया है। तो अजीत डावोल जी ने कहा है कि हम ऐसे एंटी फ्रिंच एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आखिर ये नौबत क्यों आई? नुपुर शर्मा ने कोई आज तो बयान नहीं दिया। नुपुर शर्मा ने कितने दिन पहले बयान दिया था? सवाल तो ये बयान के इतने दिन बाद प्रदर्शन क्यों, जबकि उनको पार्टी से निकाला जा चुका है, जबकि उनको पार्टी से निकालने के बाद में उन पर एफआईआर हो चुकी है, जबकि कानून अपना काम कर रहा है, फिर इतने दिन बाद प्रदर्शन क्यों? एक चीज मुझे बताइए ना आप। नहीं, आप ना, ये एक इतने दिन बाद प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ या जहां से जो बातें हैं वो चीज़ है। हिंदुस्तान में नुपुर शर्मा और इसके पहले यति नरसिंहानंद और जो और भी लोग थे जो इस्लाम के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं, हिट स्पीच दे रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार शिकायतें की जा रही है और प्रदर्शन की जा रही है। अगर मैं माफी चाहता हूं आपसे, आप 2 महीने का पिछला रिकॉल करिए कि बहुत जगह हिंदुस्तान में ऐसे प्रदर्शन हुए हैं। एक बात और, आप जो कह रहे हैं ना कि लोगों के बीच में वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, इसके बाद में सीधे सब लोगों ने ऐसे उग्र प्रदर्शन कर दिया। किसी भी सूरत में क्या हम कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं? इस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं? एक गलत चीज के जवाब में क्या हम इतनी बड़ी दूसरी गलत चीज कर सकते हैं? यह भावनात्मक उबाल नहीं तो पूर्व में सूचना देकर क्या कोई प्रदर्शन प्लान था? नहीं, देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो प्रदर्शन हुआ है ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। और जिस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, ये भारत देश के लिए ठीक नहीं है। भारत देश हम सब का है और हम सब का है, सब मिल के रहेंगे। लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो पिछले 8 साल 10 सालों से ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये चीज़ें रुक नहीं रही है।
आप इसमें भी एक डिबेट करवाइए कि 10 साल पहले देश में क्या माहौल था और 10 साल देश में क्या माहौल है। अचानक से ये चीज़ें क्यों बढ़कर आ रही है? इस्लाम कोई आज का तो नहीं है हिंदुस्तान में, इस्लाम कब का है हिंदुस्तान में? ताहिर साहब, आप जो बातें कहते हैं अचानक से या ये चीजें जो बातें क्यों आ आप रही है यहाँ लोगों के मंच के ऊपर सामने? कह रहे हैं, इसके पहले भी जो रिएक्शन दिए गए, इसमें से कुछ भी छिपा नहीं है। जो कुछ आप जिस तरफ इशारा करना चाहते हैं वो भी देश के सामने है, वो भी देश के लोगों के सामने है। और जो आप कह रहे हैं कि चेन ऑफ रिएक्शंस है, ये सारे चेन ऑफ रिएक्शंस के बाद तो सवाल ये है कि उनका निलंबन हो चुका है, निलंबन के साथ उन पर एफआईआर हो चुकी है। अब इसके बाद में इस तरह के प्रदर्शन का आगे क्या अंजाम होगा, ये बात भी सभी अच्छी तरह समझते हैं। आप भी स्कॉलर हैं, आप समझते हैं कि आगे इसके क्या होंगे परिणाम? मैं समझता हूं और मैं इस चीज को समझता हूं। और रायपुर में भी अभी 2 दिन पहले ही यहां पर प्रदर्शन हुआ था, तो उस पे यहां पर एफआईआर की जा चुकी है और शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा है, हमने उसको यहां पर देखा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम ऐसे लोगों को आपके माध्यम से स्टेज क्यों मिलता है? भाई आप बार बार क्यों वही धर्म विचारकों को आप बुला के अपने स्टेज में बुलवाते हैं, उनसे बाइट लेते हैं? मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूं, देश के मीडिया हाउस की बात कर रहा हूं। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो मतलब छत्तीसगढ़ में हैं, काफी आप लोगों ने यहां पर विकास के मुद्दों को लेकर आपने हाईलाइट किया है। लेकिन मैं देश की मीडिया की बात कर रहा हूं कि बार बार वही असदुद्दीन ओवैसी, बार बार वही सांबित पत्रा, ये और कोई दूसरा आदमी नहीं है देश में, और कोई दूसरी बातें नहीं है कि हम रोजगार में कहां हैं, चलिए साहब, शिक्षा में कहां हैं, हम स्वास्थ्य में कहां हैं। सुलझी हुई बातें कर रहे हैं और सुलझी मतलब यही है कि फलाने ने इसको मारा और उसने इसको मारा। निश्चित तौर पर इस बात की बहुत सोचने की जरूरत है, लेकिन मूल सवाल जो आज की तस्वीर पर उठे वो मूल सवाल आज ही पूछना जरूरी है। और चूंकि आप भी अपना पक्ष रखने के लिए, इसलिए मैंने आपसे इस बात पूछी। सिद्धार्थ साहब, मेरा सवाल फिर सीधा और क्लियर है, मौन कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन पर क्यों है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी धार्मिक जो उन्माद होता है या कहीं पर भी हम सेक्युलर है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोगों को लेकर आए तो उसमें स्पष्ट कर दिया था सबके धर्म, सबकी जाति, उसमें सबको विशेष रूप से स्थान दिया गया। जो भी क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। ये बात आपने शायद विज्ञान में भी पढ़ा होगा और आज वो चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। विगत 7-8 वर्ष से आप देखिए क्रियाएं चली जा रही हैं। कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम क्या आप के इस नाम पे, प्रदर्शन को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, सिद्धार्थ साहब, आप पहले की चीजों का इसको रिएक्शन मान रहे हैं, तो फिर इसका रिएक्शन, उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, देखिए, मैं उसको जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ। देखिए, धर्म गुरु का काम है अपने धर्म को, अपने समाज को सभ्य बनाना, उनको शिक्षित बनाना। और कोई भी धर्म गुरु नहीं चाहेगा कि उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कभी भी आतंकवाद या किसी भी उसमें जाएं। देखिए, हर जगह पे जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। तो कुछ चंद खुरापाती लोग ये सब षड्यंत्र रचते हैं और उसके पीछे जाके पूरी कौम बदनाम होती है। तो हमको किसी भी तो आज जो कुछ हुआ वो चंद खुराफाती लोगों की खुराफात आप कहेंगे? देखिए, वो निंदनीय है। जो आज हुआ उसको आप किसी की खुराफात मानेंगे या आपको लगता है कि ये जो कुछ हुआ ये सब कुछ ठीक है? मैंने आपसे बोला क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपसे मैंने बोला अगर कोई क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अब इतनी देर से, इतने महीनों सालों से जो प्लानिंग आरएसएस की चल रही थी, जिस ट्रैप में फंसाना फंस चुके हैं। और ये नौकरी की बात नहीं करेंगे, महंगाई और इसकी प्रतिक्रिया का क्या? राजावत साहब, इसके जो रिएक्शन होंगे उसका क्या आप भी समझते हैं? जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया, जिस हिंदुस्तान को शांति का टापू कहा जाता था, आज वो अशांति में परिवर्तित हो गया है। और क्यों परिवर्तित हुआ है ये आप भी जानते हैं। उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, उसके पीछे कौन सी पार्टियां हैं, आप भी जानते हैं। 800 साल तक बाबर से लेके और हमारे अकबर से लगा के उसके बाद अंग्रेज, सबने देखा है इस हिंदुस्तान को। और तब तक हिंदू खतरे में नहीं था। जब से 8 साल से नरेंद्र मोदी जी आए तब से हिंदू खतरे में आ गया है, हिंदुस्तान खतरे में आ गया है। क्या इससे पहले हिंदुस्तान क्या मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में से निकाल के अभी 8 साल पहले लेकर आए हैं? चलिए साहब, ठीक है, लेकिन देश हर एक चीज देख रहा है, देश हर एक चीज देख रहा है, देश हर एक चीज समझ रहा है। अगर ये आप रिएक्शन मानते हैं तो फिर इस एक्शन का भी रिएक्शन आने वाले वक्त में अगर होगा तो मूल चिंता इस बात को लेकर के थी कि अगर बिना प्लानिंग के इतने सारे लोग एक साथ करते तो फिर आगे जाकर इसके रिएक्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा?